बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्मप्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सतगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब की इच्छा की सदगुरु वचन सुनो हो वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। हो हजूर ठाड़ कहत है, क्यों तो धोखे जन्म गवाए। सदगुरु किसे कहते हैं? गुरु तो बहुत होते हैं। सदगुरु होता है जो हमें हमारे जीवन के कल्याण का, मोक्ष का रास्ता बताता है। जीवन में गुरु बहुत होते हैं। कुछ ऐसे भी सदगुरु होते हैं जो कि आपको जीवन का कल्याण का रास्ता तो नहीं बताते, केवल यही कहते हैं कि आप मेरी पूजा करो, मेरे को मानो, इसी में आपकी मुक्ति हो जाएगी। गुरु केवल रास्ता बताता है, मार्ग बताता है कल्याण का। मुक्ति उसके पास भी नहीं है। वो भी कहता है जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तुम भी करो। गुरु के पास कोई ऐसा नहीं कि जो आपको घोट के पिला दे और अब मुक्त हो जाओ। जैसे टीचर है, बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन टीचर के पास ऐसा कुछ नहीं है जो घोट के पिला दे सब याद हो जाए। ऐसे ही सदगुरु होते हैं। तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो तुम मुझको चाहे सारे सकल की आस, मुझ ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझको चाहते हो तो मेरे जैसे हो जाओ, तो सब कुछ तुम्हारे पास अपने आप हो जाएगा। जैसे मैं अपना कल्याण कर रहा हूं, ऐसे आप भी कल्याण में लग जाओ। कोई भी गुरु सदगुरु होता है जो उस शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। रास्ता मार्ग ऐसा बताता है कि आप भी एक गुरु बन जाओगे। इसलिए जैसे ही सदगुरु कबीर साहब के पास कितने महापुरुष हुए जो गुरु कहलाए, सदगुरु कहलाए। पारक सिद्धांत के 6 मूर्धन्य संत मेन, वैसे तो 10 महापुरुष पारक सिद्धांत के कहे जाते हैं, बाकी वैसे तो बहुत है, लेकिन विशेष का नाम जैसे सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब, सदगुरु श्री राम रहस साहब दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर सदगुरु श्री निर्मल साहब, सदगुरु श्री काशी साहब, सदगुरु श्री पूरण साहब, इसके बाद सदगुरु श्री लाल साहब और
आज की सदी के सदगुरु श्री राघव साहब बुरहानपुर, और इसके बाद जो आज के वर्तमान के बहुत ही पारक सिद्धांत के बहुत मूर्धन्य संत मोक्ष पुरुष 76 लगभग उन्होंने 1977 में अपना शरीर छोड़ा। 1885 में उनका शरीर जन्मा और 1977 में अपना शरीर त्यागा। इतने त्यागवान वैरागवान महापुरुष थे ये सदगुरु। इसके बाद और भी बहुत पारक सिद्धांत के महापुरुष हुए जो बाद में 10वें नंबर पाते हैं। आज के इस युग के उनको कबीर ही कहा जाए तो भी कम नहीं है। आज के कबीर जो सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी, जो दूसरे कबीर कहे जाते हैं, कबीर की तरह वो भी बहुत ही कम पढ़े लिखे थे। कहते हैं कि कक्षा 1 में 4 दिन गए, कक्षा 2 में 6-7 दिन गए, बस इतनी पढ़ाई करी थी। और संस्कृत में सब कुछ उनको संस्कृत में थोड़ी उम्र में संस्कृत का पूरा ज्ञान हो गया था। और आगे उन्होंने अपने 20 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग कर दिया और लगभग 150 से ज्यादा पुस्तकों का उन्होंने व्याख्या करी। 150 से ज्यादा पुस्तकें उन्होंने लिखी। कोई इनके किसी भी लेख पर किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया और निष्काम भाव से सबको इतने गले से लगा के रखते थे। जितने भी शिष्य हैं सदगुरु के, सब कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा मानते थे, हमें बेटे की तरह मानते। सदगुरु में ये खूबी थी कि जितने भी इनके शिष्य थे उनको शिष्य नहीं कहते थे, या तो कहते थे मेरे साथी, या कहते थे बेटा। हाँ बेटा, बेटा कह के बुलाते थे, गले से लगाते थे, सीने से लगा के पुचकारते थे। इतना प्यार। तभी तो थोड़ी थोड़ी उम्र में ब्रह्मचारी आ जाते थे और घर की याद भी नहीं आती थी। माँ बाप को कभी याद नहीं करते थे, वो दूसरे में माँ और पिता का प्यार देते थे सदगुरु। ऐसा युग पुरुष शायद दोबारा आज धरती पर नहीं आएगा। हम लोग भी कितने सौभाग्यशाली हैं, हम लोग भी सदगुरु के चरण शिष्य बने, उनसे बहुत मार्गदर्शन मिला। शायद आज सदगुरु न मिले होते, हम लोग पता नहीं कहां भटकते होते। ठीक है, कल्याण मार्ग में चल रहे हैं, कभी तो कल्याण कभी होगा ही। मुक्ति में जीना है, मुक्त होना नहीं है। सदगुरु इसलिए कहते थे कि निष्कामता ही मोक्ष है, स्वयं में स्वर्ग है। निष्काम भाव से जो जीता है, समझ लो वो स्वर्ग में है, स्वर्ग कहीं बाहर नहीं। इतना व्याख्या इतनी जबरदस्त बीजक की सदगुरु ने करी है, तो जो बीजक एक बार पढ़ लेगा, समझ लो उसको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होगी। बीजक व्याख्या और कबीर दर्शन हमें भी सदगुरु ने सुने में, जब सदगुरु के दर्शन हुए, गुरुदेव के पास जब गए, प्रसन्न तो बहुत थे, लेकिन उनके सामने प्रसन्न पता नहीं क्यों जबान ही नहीं खुल पाई, प्रसन्न ही नहीं कर पाए। थोड़ा सा इशारा दिया,
हमने पूछा, इस कृष्ण जी अपने को भगवान कहते हैं, क्या ये भगवान है? भगवान कौन है साहेब? हमें आज तक पता ही लगा कि भगवान है कौन। इतने भगवान हैं, असली भगवान कौन है? इसी की तलाश में हमने भी पूरा जीवन बिताया। सभी मजहबों संतों को बुलाते थे, सबसे मिलते थे, चाहे गजेड़ी भंगेड़ी अवगड़ी कोई भी होता, सबको बुला के हम अपने घर लाते थे। जैसी सेवा बनती थी करते थे। उन्हीं संतों की देन है। एक संत ने तो ऐसा याद करते हम लोग, इतना चमत्कार ही कहा जाएगा। अवगड़ी संत था, अवघड़ घर लाया, उसको सेवा किया, और एक छोटी सी कुटिया थी मेरे पास। उससे कहा, महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, ये छोटी सी कुटिया है, सामने ये जमीन पड़ी है, इसको लेना चाहता हूं पर समर्थता इतनी नहीं है। उस समय को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। वो उगड़ी बाबा उठा कि कहां से कौन सी जमीन लेना चाहते? मैं कहिए साहब, इस सामने जो पड़ी है। उसने अपने पैरों से लकीर खींचता चला गया और जाके जहां तक मेरा अंदाजा है कि जहां तक ये हमने जमीन ली, घर बनाया, वहीं तक ले जाके इसने अपने पैर को रोका कि जाओ, यहां तक तुम्हारी हो जाएगी। विश्वास नहीं आ रहा था। थोड़े दिन ही, ज्यादा समय नहीं बीता, थोड़े दिनों में ही संतों को हम लोग सेवा के लिए बुलाते थे, रखते थे। कोई भी संत आता, संतों के आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है। थोड़े दिन बाद एक संत को यहाँ सेवा के लिए लाए थे। लगभग 2 महीना उनकी सेवा किया। सदगुरु श्री टकसाल साहेब, उनका इलाज, मैं डॉक्टरी का काम भी करता था, उनका इलाज किया 2 महीने और बिल्कुल स्वस्थ हो गए। आशीर्वाद उन्होंने भी दिए। उन्हीं के माध्यम से, उनके हाथ से इस जमीन का रुपया दिया, केवल 25,000। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि संतों की महिमा क्या होती है। और वो जिसको दिया उसने इतना समय दिया कि सोचा भी नहीं जा सकता। धीरे 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 3-4 वर्ष में जमीन का पैसा कैसे कैसे कमा करके चुकता किया। उस समय याद है, भूलता नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं था, सभी सदगुरुओं की देन। मैं सोचता था, हे गुरुदेव, मेरे पास एक आश्रम हो, रहने के लिए व्यवस्था, गुजारे के लिए एक दुकान हो, घर का, ये मन में सपना था। गुरु कृपा से सब पूरा हुआ। आज गुरु कृपा से बहुत कुछ, उनका बहुत, जितना भी धन्यवाद अदा करूं बहुत कम है। आज संत आते हैं, आगे आएंगे कि नहीं आएंगे, जब तक हम हैं तब तक उनकी सेवा करूंगा। संत ही मेरे मेहमान है, संत ही मेरे खजाना है। मैं थोड़ा असमर्थ हो गया हूं, जो कि कुछ नहीं कर पाता। संतों की सेवा अपनी इच्छा अनुसार न करके बड़ा अंदर से पीड़ा होती है।
कि जीवन भर मैंने संतों की सेवा तन मन धन से किया है, आगे कैसे होगा वो सब प्रकृति पर निर्भर होता है। तो यह कहने का भाव सदगुरु, मैंने कहा कि सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार, संतों के वचनों को सुनो। संत लोग क्या हमें खजाना दे के जाते हैं, ऐसा सिर पर भार मत लो, बोझा मत लो। कौन सा बोझा? इस संसार में हम लोग भोग वासनाओं में, काम में, क्रोध में, ये सब अपने ऊपर संसार का बोझा लाद रहे हैं, परिवार का बोझा लादते हैं। दिन रात परिवार की सेवा करते इसी में जीवन बीत जाता है। जब आखिरी समय आता है तो ऐसे हाथ मलते जैसे जुआ हार जाता है तो हाथ मलता है। ऐसी हम हारे हुए जुआड़ी की तरह एक दिन दशा की हो जाएगी। इसलिए सद्गुरुओं के, संतों के वचनों को माने समझे। सदगुरु कहते हो हजूर ठाड़ का, क्यों तू धोखे जन्म गवाए। सदगुरु कितने कैसे शब्दों से प्रेरित करते हैं। हे हजूर हो हजूर, मैं ठाड़ खड़े होकर के कहता हूं, क्यों तू अपना धोखे में जन्म गंवा रहा है। कहा सदगुरु ने कि संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सोई जना जो सद विवेकी हो। संशय किसे कहते हैं? संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न खोए। संशय खंडे सोई जना जो सद विवेकी हो। संशय दो प्रकार की होती है। एक संशय होती है किसी पर डाउट करना, वहम करना। इस बात को ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए कहता हूं कि जैसे कि हम लोग संतों को बुलाते हैं, संत आते हैं, गुरु लोग आते हैं, उन पे हम संशय करते हैं। ये तो पैसा मांगने आए हैं, पैसा लेने आए हैं, इनको दान देना पड़ेगा, विदाई देनी पड़ेगी। गुरु लालची है। एक व्यक्ति ने अपने गुरु को कुछ पूजा में पैसा दिया और उसको लगा कि गुरु मेरा लालची है। पैसे के लिए सब ये शिष्य बनाते हैं। ऐसा मन में विचार आया। प्रकृति कभी भी गलत को क्षमा नहीं करती। कभी भी गुरु के प्रति कभी भी गलत विचार नहीं लाना चाहिए। गुरु कैसा भी है, अगर विवेकी है, ज्ञानी है, कैसे का मतलब नहीं कि वो जुआड़ी हो, भगेड़ी हो, अय्यासी हो, ऐसा नहीं। लवजी को जो संत होता है उसकी पहचान अलग होती है और निष्काम भाव से रहता है। तभी सदगुरु कहते, सदगुरु ने कहा कि गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य की सुई तक ना ले, और शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे। ऐसा गुरु करो जो उसके अंदर चाहना ना हो, पर आप उसको सब कुछ समर्पित कर दो, तब पूर्ण पक्का शिष्य कहलाता है। इसलिए कहा कि लिखा तो ऐसा है, पानी पियो
छान कर, गुरु करो जान कर। ठीक है, ये भी छानना यानी खोजबीन करना, पानी को जानना, पानी को छानना, गुरु को जानना, ऐसा लिखा है कि पानी पियो छान कर, गुरु को जान कर। लेकिन यहाँ इस साखी को थोड़ा सा उलटने का की चेष्टा की है कि पानी पियो जान कर, गुरु करो छान कर। कि पानी यदि में जहर कहीं मिला दिया हो किसी ने, उसको पियोगे मर जाओगे। बाल्टी में पानी रखा है, उसको बच्चे ने हाथ डाल दिया है, उसको छानोगे, शुद्धता तो जाएगी नहीं। लेकिन कई बारी ऐसी प्यास होती है, पीना पड़ जाता है। लेकिन अपने बस जहां तक चले उसको जान करके पियो। संत महापुरुष लोग तालाब के पानी को लात छान करके पीते थे। पानी चलता पानी शुद्ध कहलाता है। नदियों का पानी, पहले जमाने में नदियां तो होती थी, उनको निकालते पानी छान छान के पीते थे। लेकिन शुद्धता की दृष्टि से हर पानी को छान करके नहीं पिया जा सकता, जानकर पिया जाता है। किसी गंदी नाली का पानी, गड्ढे का पानी, शिविर का पानी, अशुद्ध किया हुआ पानी, उसको समझना है, जानना है। छानना तो है, पानी तो शुद्ध पानी भी हो तब भी छानो, इसमें कीटाणु या कोई भी कचरा आता है। इसलिए टोटियों में कपड़ा बांध के रखते हैं। देखो, महीने बाद उस टोटी के कपड़े को खोलते हैं तो इतना मोटा कचरा अंदर उस कपड़े में जम जाता है। तो शुद्धता तो लक्षण एक ही तो है, पर जानना भी जरूरी है। तो ऐसे ही मैं कह रहा था कि एक व्यक्ति ने गुरु को पैसा दिया और मन में इसके आया, संशय हो गया, गुरु के प्रति संशय बन गई। गुरु ने पैसा लिया मेरे से, तो कहीं किसी मित्र के यहाँ गया हुआ था, वहां पर हो गया, किसी के चाकू मार दिया, वो मर गया। तो मरने वाला मर गया, तो जिसके मारा उसने कहा, भाई देखो, पुलिस आई, पूछताछ किया। वो व्यक्ति वहां खड़ा था कि भाई आपने देखा? कि हाँ मैंने देखा, बिल्कुल देखा, गवाही दूंगा कि मेरे सामने उसे मारा। बात बढ़ गई आगे, थाना पुलिस हुआ, अदालत हुई। अब वहां जिसका मारा था उसको गवाही के लिए ले जाने लगा। दूसरी तरफ जिसकी गवाही देनी थी और दो दूसरा पर उसको धमकी दिया, गया उसके घर कि अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। डर गया कि भाई मैं गवाही नहीं दूंगा, भाई धमकी दी। अब जब गवाही नहीं देने जा रहा था, जिसका मरा था उसने कहा, देखो मेरा तो मर गया है, पर तुम्हें भी मैं मारूंगा अगर गवाही न दी तो। और दोनों तरफ से वो उलझ गया। अब करे तो क्या करे, बहुत परेशान। तो किसी ने कहा कि भाई अपने गुरु के पास जाओ, गुरु ही आपको रास्ता बताएगा। अब जिस गुरु के प्रति उसके अंदर संशय थी, गुरु ने ऐसा किया वैसा किया, उस गुरु के पास जाता है। गुरु को पता भी लग गया था कि ये विश्वास नहीं करता। वो जाके चरणों में गिर गया, कहे गुरु जी मेरे को रास्ता बताइए, मैं तो फंस गया दोनों तरफ से।
गवाही देता हूं तब मरता हूं, नहीं देता तब मरता हूं, क्या करूं? तो गुरु ने कहा, भाई जब तो तुमने 20 रुपया देकर आज 20,000 रुपया लूंगा कि गुरु जी रक्षा करो, बचा दो, मैं 20,000 दूंगा। कि ठीक है, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं। गुरु के पास बहुत युक्तियां होती हैं, युक्ति होती है। गुरु हर फांसी पर से उतार देता है। तो कहा, गुरु जी बताइए, मैं 20,000 रुपये भी आपको दे दूंगा। कि ठीक है, कि जाओ तुम, एक मंत्र बताता हूं तुम्हें, अदालत में जाके खड़े हो जाना। तो वहां पर जब जज पूछे कि तुमने मरते हुए देखा, जो भी प्रश्न करे तुम्हें क्या कहना है? भय। कि ठीक है, कुछ नहीं जवाब देना, बस भय कहना। तो मैं गया, जज ने पूछा, हाँ भाई तुमने भय? कि तुम मौके पर थे? कह भय? तुमने अपने सामने नहीं देखा चाकू से मारते? तुम नहीं जानते इनको? कह भय? जो भी प्रश्न करे भय। तो जज ने कहा, तो पागल है, पागल को कहां ले आए? पागल की कभी गवाही नहीं लगती है। तो वहां से भगा दिया। अब दोनों तरफ से बच गया हो। तो गया गुरु जी के पास। गुरु जी, आप की कृपा से, आपके शब्दों ने मेरा कल्याण फांसी से बचा दिया, मेरी रक्षा करी आपने। कह तो ठीक है, पर 20,000 रुपये दो। ने कहा भय? गुरुजी को भी भय करने लगा। गुरु जी आपने सिखाया। जब कहे, नहीं भाई, मेरे को, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं, पैसा दो। कहे भय? गुरु को भी भय करने लगा। तो ऐसा है, कहने का कहानी का है भाव, गुरु फांसी पर से उतार देता है जो सदगुरु होता है। इसलिए कोई भी संत महापुरुष गुरु किसी रूप में भी आते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। हम लोग छोटे छोटे संतों की सेवा करते थे। किसी को भी पकड़ के ले आता है, ले आते थे। कई बार, एक बार बहुत बड़े बदमाश को उठा लाया था, साधु था, गोली लगी थी उसके कहीं बदमाशी में, और उसकी सेवा भी करी, विदाई दिया, कुछ नहीं, उठा अपने लिए। ऐसे ही करते करते एक दिन सदगुरु भी ऐसे, हमारे श्री अभिलाष साहब भी ऐसे ही करते थे। वो कहते थे कि बचपन में मैं अंगड़िया भंगड़िया आता था और उनको खाना खिलाता था, कपड़ा भी देता था। तो एक संत ने कहा, बच्चा तुम पक्षियों को दाना डाल रहे हो, यानी छोटे छोटे संत को रहे हो, पक्षियों को दाना डाल रहे, एक दिन तुम्हारे दरवाजे पे हंस भी आएंगे। और उनके दरवाजे पे सदगुरु श्री रामसूरत साहब हंस रूप में बन के आए, ने उनको गुरु बनाया और उनको कल्याण का मार्ग बताया। आगे चल के सदगुरु ने अपने गुरु का नाम इतना ऊंचा किया कि साथ उनके शिष्यों में सबसे अलग पहचान बनाई। तो ऐसे ही किसी की भी सेवा करोगे, वो जैसा हो तैसा हो, पर आपकी सेवा निस्वार्थ नहीं जाती। जैसा आप दोगे, जैसा करोगे, वही लौट के आपके पास आएगा। इसलिए हमें सदगुरु संतों के वचनों को सुनना है। जब इसने कहा, सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार, हो हजूर ठाड़ कात है, तू क्यों धोखे जन्म गंवाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरु